आज मैं आपको DOL के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। DOL स्टार्टर की किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा जो है ओवरलोड रिले है विद NO से पुश बटन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको 3 टर्मिनल दिखाई देंगे, 1 2 3, जिस पर आप तीनों फेज़ कनेक्ट करोगे R Y B। उसके बाद ये फेज़ जो है आपके इस स्टिप से होकर के यहाँ से आप देख सकते हैं शोल्डिंग हो रखी कॉपर वायर, इस कॉपर वायर के अंदर जाएंगे और इस कॉपर वायर से होते हुए यहाँ पर हमें इस साइड पर मिलेंगे, ठीक है। और ये हमारी कॉपर वायर के साथ बीच में जो स्टिप लगी हुई है, ये हमारी बायोमेटेलिक स्टिप है, ठीक है। इस स्टिप से होने के बाद में आपके फेज़ जो है वो नीचे की ओर चले जाएंगे और आपको यहाँ पर 1 2 3 टर्मिनल पर R Y B फेज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये OLR वर्क किस तरीके से करती है, हमारे 3 फेज़ हैं, 1 2 3, R Y B है, L1 L2 L3। उनके साथ में हमारी 3 बायोमेटेलिक स्टिप लगी हुई है, 1 2 3। जब भी कोई सी भी कॉइल में आपका करंट ज़्यादा होगा तो ये बायोमेटेलिक स्टिप जो है इस नीचे लगे मैकेनिकल अरेंजमेंट को प्रेस करेगी इस तरीके से और आपकी OLR यहाँ से ट्रिप कर जाएगी, ठीक है। ये आपके कनेक्शन को ब्रेक कर देगी। इतना तो हमारा सिस्टम OLR के लिए कहलाता है, OLR अरेंजमेंट। और ये नीचे जो हमें दिया हुआ है ये हमारा NC और NO पुश बटन है। इनकी ज़रा वर्किंग देख रहे थे किस तरीके से वर्किंग होगी। अगर आप देखना चाहते हो तो इसको देख सकते हो कि जब आप NO बटन को NC बटन को प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट इस तरीके से आप ब्रेक करती है। दोबारा से दिखाते हैं एक बार ज़रा, ये कॉन्टैक्ट को इस तरीके से ब्रेक करती है, ठीक है। और जब हमारा NO कॉन्टैक्टर है वो NO कॉन्टैक्ट किस तरीके से काम करता है, ये हमारा NO कॉन्टैक्ट है, ठीक है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारा NO कॉन्टैक्ट कुछ इस तरीके से अलग कॉन्टैक्ट बनाता है, ठीक है। ये हमारे 3 फेज़ हो गए, ये हमारी NC और NO पुश बटन हो गए। आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो जो यहाँ पर अगर थोड़ा सा कुछ सीधा करके दिखाएं हम तो यहाँ पर NC के 2 टर्मिनल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पहले वाले पे फेज़ कनेक्ट करोगे तो दूसरे वाले पे ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, ठीक। यहाँ पर हमें NO के 2 टर्मिनल दिए हैं, एक ये पहला टर्मिनल NO का और दूसरा टर्मिनल NO का ये, और उसको प्रेस करने का बटन यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि हमने यहाँ पर 3 फेज़ कनेक्ट किए R Y B, पर हमें नीचे जो साइड में दिखाई दे रहे 4 टर्मिनल है, 1 2 3 4, तो ये चौथा टर्मिनल कहाँ से आया। तो चौथा टर्मिनल अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो, ये जो हमारा NO पुश बटन है इसका जो 4th टर्मिनल है यही नीचे की साइड में जा कर के यहाँ पे बैंड हो रहा है, ठीक है। और यही चौथा पॉइंट आपको यहाँ पर ये मिलता है, ठीक है। तो यानी कि 3 तो जो हमारे हो गए 1 2 3, ये तीनों तो A R Y B के लिए हो गए। और ये जो चौथे वाला टर्मिनल है ये आपका NO पुश बटन के 2nd टर्मिनल से आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब मेन कॉन्ट्रैक्टर आपका इस तरीके का होता है, ठीक है। ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है आपका, इसमें आप देख सकते हो 4 टर्मिनल है, 1 2 3 4 पोल का टर्मिनल वो है भाई, वो पोल का हमारा कॉन्ट्रैक्टर है। अब क्या करेंगे, इन चारों को कनेक्ट जब करेंगे इस तरीके से कनेक्ट करेंगे और इसके स्क्रू टाइट कर देंगे। अब हम जरा इसका कनेक्शन करके देखते हैं किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ये DOL है, ठीक है। इसमें हमारा ये OLR विद NC पुश बटन हो गया, ये हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है और ये हमारी NVC कोयल है। यहाँ पर ये है NVC कोयल, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसके कनेक्शन करते हैं हम किस तरीके से कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें तीनों फेज़ देंगे, ठीक है। तीनों फेज़ हमारे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है तो कोई नहीं, हम इसमें क्या करते हैं 2 फेज़ को एंटर कराएंगे, 2 फेज़ देंगे फिलहाल हम इसको, और उसके बाद में इसका कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, 2 वायर ली, दोनों वायर को आपस में मैश किया। उसके बाद में पहले वाले टर्मिनल पर आपने क्या किया, इस वायर को कनेक्ट कर दिया, पहले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। पहले वाले टर्मिनल को कनेक्ट करने के बाद में हमने क्या किया, ये जो हमारे पास एक फेज़, यहाँ से हम फेज़ एंटर कराएंगे और यहाँ से हमारा फेज़ बाहर निकलेगा, आउटपुट है हमारी फेज़ की। तो एक फेज़ को हम डायरेक्ट NVC कोयल के साथ में कनेक्ट करते हैं। हमने क्या किया, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर मतलब NVC कोयल थी, NVC कोयल पर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया।
एक फेज़ को। यहाँ पर इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, एक दूसरा वायर लिया, दूसरे वायर को हमने क्या किया, दूसरे फेज पर कनेक्ट किया और ये दोनों हमारे फेज़ के लिए हो गए, इनको हम इनपुट के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो दूसरी वायर निकली हमने क्या किया, इसको एनसी पुश बटन जो हमारा था, एनसी पुश बटन के पहले वाले टर्मिनल पर कनेक्ट किया। उसके बाद सेकंड वाले टर्मिनल से हमने आउटपुट निकाली इसकी, सेकंड वाले टर्मिनल से हमने इसकी आउटपुट निकाली और इस आउटपुट को हमने क्या किया, जो हमारा एनो पुश बटन था उसके अंदर एंटर कराया पहले टर्मिनल पर, एनो पुश बटन के पहले टर्मिनल पर इसको एंटर कराया। और जो इसका सेकंड टर्मिनल था, इस सेकंड टर्मिनल से हमने दूसरा वायर लिया और इसको इससे कनेक्ट करने के बाद सेकंड टर्मिनल से डायरेक्ट हमने एनबीसी कोयल को दिया सेकंड फेज। इसको हमने इस तरीके से कनेक्ट किया और इसको जो सेकंड टर्मिनल है एनबीसी कोयल का, इसमें कनेक्ट करा दिया। अब एक बार जरा हम इसको ऑन करके देखते हैं क्या हमारा ये ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसको सप्लाई से कनेक्ट किया, हमने फिलहाल एक फेज एक न्यूट्रल दिया है और इसको ऑन कराया। तो हमने जैसे इसको ऑन कराया, जैसे हमने इसको ऑन कराया तो आप देख सकते हो ये हमारा कॉन्टैक्टर जो है ऑन हो रहा है और ये होल्ड नहीं हो रहा है। अब इसको होल्ड कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होल्डिंग सप्लाई देनी पड़ेगी। होल्डिंग सप्लाई आप कहाँ से दोगे, होल्डिंग सप्लाई आप जो हमारा एनओ का पहला टर्मिनल था, जो एनओ का हमारा पहला टर्मिनल था, हमने यहाँ से सप्लाई उठाई, इसी के साथ में यहीं से सप्लाई उठाई और इसी को जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर है एनओ, उसमें दे दिया। इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब एक बार दोबारा इसकी वो करके देखते हैं कि हमारा चल रहा है नहीं चल रहा है कॉन्ट्रैक्टर। हमारा DOL जो है हमने बनाया है। अब जैसे आप इसको ये हमारा जो है DOL है जो हमने बनाया था, इसकी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये ऑन हो रहा है। अब एक बार दोबारा समझते हैं इसके कनेक्शन फटाफट जल्दी से। हमने क्या किया, दो फेज़ उठाए, एक तो सबसे पहले डायरेक्ट दिया है एनबीसी कोयल को, ठीक, उसमें से दूसरा फेज़ उठाया। दूसरा फेज़ उठाने के बाद में हमने क्या किया, जो हमारा एनसी टर्मिनल है उसके पहले टर्मिनल पे दिया। सेकंड से एक फेज़ उठाया हमने, वो हमने डायरेक्ट एनबीसी कोयल पे दिया। दूसरा फेज़ उठाया आपने, वो सीधा जो हमारा एनसी बटन है उसमें पहले वाले टर्मिनल पे दिया। सेकंड वाले टर्मिनल से निकाल करके आपने क्या किया, दूसरा जो एनो टर्मिनल है उससे कनेक्ट किया। उससे कनेक्ट करने के बाद जो उसकी आउटपुट है दूसरे टर्मिनल की एनो की, वो सीधा आपने एनबीसी कोयल पे अप्लाई कर दी, देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे भी इसको ऑन करते हैं तो क्या होता है, हमारी होल्डिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो होल्डिंग करने के लिए क्या किया आपने, एक
ऑक्सिलरी पाथ प्रोवाइड किया, कहाँ से, NO के पहले पुश बटन से और मेन के NO पे किया, ठीक। और जैसे इसमें आप इसको ऑन करते हो तो क्या होगा, पहले स्टार्टिंग में जो सप्लाई का रास्ता था वो यहाँ से इस पे यहाँ पे NC बटन पे NC से पास होकर के NO पे गई। जब तक आपने NO को पुश करके रखा तो आपकी सप्लाई NO से इधर मिली और इधर से मिलने के बाद आपकी डायरेक्ट NVC कोयल को मिल गई, जिससे हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता था। पर ये होल्ड नहीं हो रहा था। होल्ड के लिए आपने क्या किया, एक ऑक्सिलरी पाथ प्रोवाइड किया, ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें जिस टाइम इसको ऑन करते हैं तो सप्लाई का रास्ता कैसे होता है, स्टार्टिंग में सप्लाई का रास्ता वही है जो पुराना था। ये ऐसा आपने प्रेस किया तो सप्लाई आपकी यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट NVC कोयल में। उसके बाद होल्डिंग होने पर क्या होगा, सप्लाई का रास्ता कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से होते हुए यहाँ पर, यहाँ से आने के बाद नीचे जाएगी सप्लाई आपकी, नीचे जाने के बाद सप्लाई आपकी यहाँ पर मिलेगी और यहाँ से होती हुई सप्लाई आपकी इस वाले पॉइंट पे आएगी। इस वाले पॉइंट पे आने के बाद में तब NVC कोयल में जाएगी। अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की बात करूँ तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। इसका डायग्राम अगर मैं बनाने की बात करूँ तो डायग्राम इसका हम बना कर देखते हैं हमने किस तरीके से डायग्राम बनाया है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा कॉन्टैक्टर है, यहाँ पर हमारे NO NC पुश बटन है, ये हमारा है OLR विद NO NC पुश बटन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पुश बटन के 2 टर्मिनल हैं और यहाँ पर हमारे पुश बटन के 2 टर्मिनल हैं। यहाँ पे 3 टर्मिनल हमें दिए हैं और यहाँ पर हमें 4 मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारी NVC कोयल लगी हुई है जिसके 2 टर्मिनल है ये, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर RYB कनेक्ट किए, RYB। सबसे पहले हमने क्या किया, एक फेज़ को उठाया और इस फेज़ को डायरेक्ट NVC कोयल पे दे दिया, डायरेक्ट NVC कोयल पे दे दिया। अब दूसरे फेज़ को उठाया हमने, इसको उठा करके हमने क्या किया, जो हमारा NC पुश बटन है, ये हमारा NC पुश बटन है, NC पुश बटन पे दिया। NC पुश बटन से फिर हमने क्या किया, इसको शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद में हमारा NO पुश बटन है ये, इस NO पुश बटन से सीधा डायरेक्ट आउटपुट लेकर के हमने क्या किया, जो हमारी NVC कोयल है इसको दे दिया, ठीक है। पर इसमें दिक्कत ये हो रही थी, हमारा कॉन्टैक्ट जो है होल्ड नहीं हो रहा था। इसको होल्ड कराने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से ऑक्सिलरी पाथ उठाया, इसको दे दिया। ये हमारा क्या है, ऑक्सिलरी पाथ, ठीक है, इसको दे दिया। अब सप्लाई का रास्ता पहले इधर से इधर को था, अब सप्लाई का रास्ता इधर से इधर और इधर से होते हुए इसमें और इससे होते हुए इसमें है। ये हमारे ड्यूएल के कनेक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम वैसे बनाऊं तो हमने क्या किया, एक फेज़ लिया, इसको सबसे पहले स्टॉप पुश बटन में जो NC है उसमें दिया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, NO पुश बटन लगाया। NO पुश बटन से हमने फिर क्या किया, जो सीधा सप्लाई आई थी इसको NVC कोयल में दिया और NVC कोयल को न्यूट्रल या दूसरा फेज़ हमने प्रोवाइड करा दिया, ठीक। अब होल्डिंग कराने के हमने क्या किया है, इसको जो मेन का हमारा NO था, मेन का जो NO था, या इसको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हो, मेन के NO से हमने होल्डिंग करा दी, ठीक है। अब ये इसका सर्किट डायग्राम कंप्लीट है, ठीक है। और ये हमारा कनेक्शन जो हम उस पर कर रहे हैं ड्यूएल पे, हमारा जो ड्यूएल हमारे सामने रखा है ये इसके द्वारा कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे जो हैं कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है, ठीक है, ड्यूएल के। अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें मोटर कहाँ कनेक्ट करेंगे, हमने क्या किया, यहाँ पे RY फेज़ कनेक्ट किए, L1 L2 L3, ठीक है। वही फेज़ कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद हमें यहाँ पे मिलेंगे RYB में, ठीक है। तो मोटर के जो 6 टर्मिनल होते हैं उनमें से 3 जो आपके सेकंड वाले टर्मिनल को शॉर्ट कर देना और जो 3 टर्मिनल बचेंगे आपको फर्स्ट वाले, उन तीनों को RYB के अकॉर्डिंग यहाँ पे कनेक्ट कर देना। यहाँ पर U1, V1,
W1 के साथ में कनेक्ट कर देना, और दूसरे टर्मिनल जो है U2 V2 W2 उनको शॉर्ट करना है, और इसको ऑन करोगे तो आपकी मोटर जो है रन करने लगेगी।